बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। इस पूरे हफ्ते के अंदर हम वीकली एनालिसिस करेंगे विद फंडामेंटल टच देते हुए गोल्ड, यूएस ऑयल और बीटीसी के साथ में कि गोल्ड की अगली एक मूवमेंट क्या रह सकती है और इस पूरे हफ्ते के अंदर मेन मेजर जो न्यूज़ रहेंगी, फंडामेंटल न्यूज़ इफेक्ट मार्केट के ऊपर क्या कर सकते। बैक टू बैक अगर आप दोस्त मेरे इस चैनल के ऊपर जो भी गोल्ड या अदर जितने भी पेयर्स के ऊपर मैं अपना एनालिसिस कर रहा हूँ, बैक टू बैक अगर आप दोस्त देख रहे हैं तो बड़ा क्लियरली लास्ट वीकली एनालिसिस में ही मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मार्केट टोटल जो है वो अपना कप एंड हैंडल परफॉर्म कर रही है। हल्का सा पिछले हफ्ते का जो एक प्रीवियस टच है वो भी आप दोस्तों के दरमियान रखूँगा, जिसमें आप दोस्तों के नॉलेजेबल यानी कोई भी जो पॉइंट है उसके ऊपर अगर टॉपिक क्लियर है और टॉपिक के पीछे होमवर्क क्लियर है तो उस बेहतरीन अंदाज से एक वीडियो बनाते हुए आप दोस्तों के दरमियान शेयर अप करो। DXY को गिरता हुआ देखेंगे। अब आते हैं जी गोल्ड के ऊपर। D1 के ऊपर अगर हम देखते हैं तो गोल्ड का सबसे पहले हमारे पास जो एक जोन बन रहा है जो कि रेजिस्टेंस जोन है 2418 से लेकर 2424 के आसपास रहेगा। मार्केट जैसे ही अगर इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करती है तो एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल मार्केट का एक जो टॉप हाई हम देख रहे हैं वो तकरीबन 2475 के आसपास रहेगा। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्वेश्चन ज़रूर करवाऊँगा कि कोशिश कीजिएगा कि जब तक मार्केट अपने इस एरिया से अब प्रॉपरली 4H की क्लोजिंग नहीं होती तो उस टाइम तक आपने इस एरिया के ऊपर बुलिश मोमेंटम नहीं देखना। तो क्लोजिंग के बाद एक रीटेस्ट का वेट कीजिएगा। रीटेस्ट के बाद एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल फर्स्ट हमारे पास जो एक एरिया रहेगा लाइक रेजिस्टेंस एरिया और प्रीवियसली जो एक हाई था जो कि 2450 के आसपास था, तो आप इस एरिया को देखेंगे और पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से भी अपना रिवर्सल बैक कर सकती है। तो अगर नहीं करती इसको भी अगर ब्रेकआउट कर जाती है जो कि प्रीवियसली एक टॉप हाई था 2450 के आसपास। अब दोस्तों को बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा उसको, कोशिश कीजिएगा कि प्रीवियस जो भी मार्केट की एक मूवमेंट हो चुकी है उस पर अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें मज़ीद मोर देन क्लैरिफाई होंगी। मूवमेंट जो है हमें यहाँ से देखने को मिलेगी। ठीक है, फर्स्ट हम अटेम्प्ट करेंगे यहाँ पे सेल साइड के ऊपर मार्केट अपनी करेक्शन करने के लिए डेफिनेटली ज़रूर आएगी। अब कितनी आएगी ये बेस्ड करता है लेवल्स के ऊपर। नेक्स्ट अगर तो कप एंड हैंडल जैसे ही मुकम्मल होता है एज लॉन्ग एज पॉसिबल डिप का एरिया ऑलरेडी मैंने आपको 60 का क्लियर किया हुआ है जो कि 2360 के आसपास एज लॉन्ग एज पॉसिबल बता रहा हूँ। तो उसके दरमियान में जितने भी एक लेवल्स रहेंगे लाइक 80 का लेवल है, 2380 का एरिया, 237 पर लेवल को हाथ लगाना और हाथ लगाने अगर प्रीवियस को इजीली बाय करना, नॉट बेस्ड ऑन। ये तो हो गया आप दोस्तों के दरमियान एक हल्का पुल्का सा टच लास्ट प्रीवियस वीकली एनालिसिस का। बाकी मेरे तमाम वो दोस्त जो इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम, तमाम वो ट्रेडर जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी तरफ से होने वाले जितने भी लाइव सेशंस होते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जिनके ऊपर मार्केट की नेक्स्ट अपकमिंग जो भी एक मूवमेंट रहती है वो आप दोस्तों के दरमियान में लाइव उसको अपडेट कर देता हूँ। स्पेशली हैविली हाई इम्पैक्ट न्यूज़ टाइम के ऊपर जो भी एक लेवल्स रहेंगे तो वो तमाम लेवल में आप दोस्तों के दरमियान भी शेयर अप कर देता हूँ ताकि आप भी उस लेवल से या उस पोजीशन से एक अच्छा प्रॉफिट इजीली गेन कर सकें। सीधे आते हैं जी चार्ट के ऊपर। तो लास्ट भी अगर आपको याद हो तो मैंने कम्युनिटी में एक एरिया बड़ा क्लियरली मेंशन कर दिया था आप दोस्तों को, इवन के मेन ग्रुप के अंदर भी अर्ली मॉर्निंग का एक सेटअप था तो जिसमें मैंने आपको बोला था कि 2440 मार्केट जैसे ही ब्रेक डाउन करती जाएगी उसके बाद ईच एंड एवरी स्पोर्ट एरिया जो भी एक रीटेस्ट रहेगा आप हर रीटेस्ट के ऊपर से जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल करेंगे। 2440 का एरिया था तो मैंने बड़ा क्लियरली आप दोस्तों को बोल दिया था कि मार्केट जैसे ही 2440 ब्रेक डाउन करती है उसके बाद ईच एंड एवरी टॉप एरिया यानी रीटेस्ट के ऊपर जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर आप सेल देखेंगे। जिसमें एक एरिया मैंने क्लियरली मेंशन किया था अराउंड अबाउट 2416 से लेकर 2420 के आसपास हमारे पास एक सॉलिड एरिया था। अनफॉर्चुनेटली ट्रेडिंग व्यू का जो हम चार्ट इस्तेमाल करें forex.com यानी XAU USD forex.com, तो स्टक होने के बाद मज़ीद लेवल निकलना, क्योंकि प्रीवियस हमारे पास जितने भी लेवल हैं वो एक ही चार्ट के ऊपर रहते हैं और उन्हीं लेवल्स को मज़ीद मोर देन टाइमली अपडेट करते हुए बहुत सारा सिनेरियो हमारा क्लियर हो जाता है। बट यहाँ पे एक बड़ी सॉलिड ट्रेंड लाइन थी हमारे पास जो कि अराउंड अबाउट 2440-41 के आसपास थी। मार्केट ने ब्रेक डाउन किया तो फ्राइडे जो है वैसे ही मैनिपुलेशन डे होता है। मैनिपुलेशन डे के ऊपर मैं अक्सर आप दोस्तों को बोलता हूँ कि अपना डेली का टारगेट ही जस्ट पूरा किया करें। अगर टारगेट पूरा हो जाता है देन स्टे विद द मार्केट। तो ईच एंड एवरी टॉप रेजिस्टेंस के ऊपर जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल, मार्केट ने टोटल अपना सेलिंग साइड परफॉर्म
अब उस पूरी मूवमेंट के बिहाइंड हमारे पास 1 2 3 और 4 टाइम की एक रिजेक्शन थी। रिजेक्शन ने जैसे ही ब्रेक डाउन दिया देन उसके बाद मार्केट अपना टोटल सेल साइड के ऊपर परफॉर्म करना स्टार्ट होगी। एक तो पैरेलल चैनल का मिडल आ गया लो टाइम फ्रेम के अंदर। हाई टाइम फ्रेम के अंदर जो आप दोस्तों को मैंने बाइंग का जोन और एरिया बताया था राउंड अबाउट तकरीबन 95 टू 88 के आसपास जितना भी मार्केट यानी 2388 2395 जितना भी मार्केट करेगी जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय देखेंगे। अब इस पूरे हफ्ते के अंदर मार्केट का क्या सिनेरियो रहेगा, नेक्स्ट अपकमिंग जो वीक होगा, एक तो ये हफ्ता है, एक इससे अगला जो वीक है, अगले वीक के अंदर टोटल जो एक मेजर मेन न्यूज़ रहेंगी वो एनएफपी की अकॉर्डिंग रहेंगी। यानी इस पूरे हफ्ते के अंदर मार्केट जस्ट एंड जस्ट रेंज करेगी, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे। असल जो भी एक डाटा आएगा या मार्केट की मूवमेंट रहेगी वो अपकमिंग वीक के अंदर होगी। सीधा आते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर। फॉरेक्स फैक्ट्री रात तकरीबन 7 बजे की न्यूज़ हैं 2 जो कि मीडियम इम्पैक्ट हैं, जिसमें एग्जाइटिंग होम सेल्स और रिचमंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स के अकॉर्डिंग न्यूज़ रहेगी। और साथ ही साथ नेक्स्ट डे बुध के दिन की अगर बात करते हैं तो बुध के दिन भी हमारे पास एक अच्छा खासा डाटा है, जिसमें हाई इम्पैक्ट डाटा जो है न्यूयॉर्क सेशन 6:45 के ऊपर फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के अकॉर्डिंग है। देन इसी तरह फ्लैश सर्विसेज का डाटा मीडियम इम्पैक्ट की एक न्यूज़ रहेगी, जिसमें न्यू होम सेल्स का डाटा रिलीज़ किया जाएगा। और साथ ही साथ कैनेडियन डॉलर के ऊपर 7:30 पे और क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज का एक डाटा जो कि मार्केट में एक अच्छा खासा हाईली वॉलेटाइल या इम्पैक्ट करता है। कैनेडियन डॉलर की अगर बात करते हैं तो कैनेडियन डॉलर के ऊपर भी होने वाला इम्पैक्ट जो है गोल्ड एंड अदर पेयर्स या करेंसीज के ऊपर भी कुछ ना कुछ अपना इम्पैक्ट या इफेक्ट ज़रूर करता है। जुमरात के दिन एक मेन डाटा है जिसमें एडवांस जीडीपी की डाटा रिलीज़ किया जाएगा कि भाई जीडीपी लाइक अपसाइड मूवमेंट अपनी कर रही है, स्ट्रांग है, या मज़ीद जो है जीडीपी का डाटा डाउन करेगा। उसके साथ में सपोर्टिव जो एक न्यूज़ रहेगी हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की होगी। एज़ एक्सपेक्टेड हमेशा की तरह आने वाली जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की जो न्यूज़ थी लास्ट टाइम क्लियरली एक नेगेटिव न्यूज़ होने के साथ में भी एक चीज़ बड़ी वाज़ेह मैंने आपको बता दी थी कि कुछ भी हो जाए आप गोल्ड को सिर्फ बुलिश मोमेंटम देखेंगे जब तक गोल्ड अपनी कैलकुलेशन यानी टॉप एरिया मुकम्मल नहीं कर देता। तो एक कैलकुलेशन थी राउंड अबाउट तकरीबन 72-75 के एरिया से मैंने आपको एक अच्छी सेलिंग पोजीशन भी बताई। ऑलमोस्ट हमारे पास जो एक एरिया था सेलिंग जोन के ऊपर वो टोटल यही था। लास्ट तकरीबन 72 और 72 से लेकर राउंड अबाउट 75 के आसपास टोटल, क्योंकि H4 के ऊपर बड़ी क्लियरली एक कन्फर्मेशन थी यहाँ पे शूटिंग स्टार। देन उसके बाद मार्केट ने अपना एक रीटेस्ट किया ट्रेंड लाइन के ऊपर, और ट्रेंड लाइन के ऊपर रीटेस्ट करने के बाद भी क्लियरली मैंने आपको बोला था जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल। ट्रेंड लाइन को मार्केट ने जैसे ही ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन के बाद नेक्स्ट फर्दर मार्केट विदाउट एनी रीटेस्ट टोटल जो है वो अपना सेल साइड के ऊपर परफॉर्म किया। इसके अलावा जुमरात के दिन एडवांस जीटीबी प्राइस इंडेक्स के ऊपर मीडियम इम्पैक्ट का डाटा है, लाइक छोटा मोटा हल्का फुल्का मार्केट को जो है वो अप एंड डाउन करेंगे। तो उससे पहले नेक्स्ट लास्ट डे यानी फ्राइडे की बात करने से पहले एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि जिस तरीके से इस टाइम पे यूएस के ऊपर पॉलिटिकली अंदाज में जो भी एक अप एंड डाउन उतार चढ़ाव हो रहा है और चीज़ें बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी की बुनियाद के ऊपर हैं, लाइक अटैक ऑन ट्रंप की बात की जाए कि ट्रंप के ऊपर किस तरीके से हमला किया गया, इट्स प्री प्लान्ड और वट एवर जो भी हो सकता है। तो वहाँ पे मुल्की सिचुएशन अगर देखी जाती है फंडामेंटली और पॉलिटिकली अंदाज में तो काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डॉलर को इस टाइम पे राइट नाउ मज़ीद टाइमली जो है उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो की जा रही है कि डॉलर को किसी भी तरीके, क्योंकि मैं अक्सर आपको एक चीज़ बताता हूँ कि डॉलर इस टाइम पे ऑल ओवर दी वर्ल्ड वाइड वो चीज़ है जो गिरता भी है मगर एक हद तक गिरेगा, और गिरने के बाद कुछ भी इनसाइडर पॉलिसी इस तरह की जाती है कि डॉलर को स्ट्रॉन्ग किया जाता है और बाकी जितने भी पेयर्स करेंसीज या गोल्ड है, सिल्वर है, ऑयल है, तो उनको एक नेगेटिव या एक उल्टी डायरेक्शन के ऊपर मूवमेंट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फ्राइडे के दिन हमारे पास जो एक न्यूज़ है 5:30 के ऊपर रहेगी कोर पीईसी प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग, जिसमें 0.1 और 0.2 का डाटा फॉरकास्ट किया जा रहा है। सेम चीज़ वही आ जाएगी। मोस्टली फ्राइडे जो होता है मैनिपुलेशन डे होता है कि 4 दिन आप जितनी भी ट्रेड करते हैं टेक्निकली मार्केट मूवमेंट करते हुए, तो फ्राइडे के दिन मोस्टली 50-50 होता है, और 50% आपके टेक्निकली और 50% अगर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें तो वो आपके 100% टेक्निकल के अगेंस्ट जाती है। बाकी इस पूरे हफ्ते के अंदर अगर मार्केट को एज टेक्निकली देखा जाता है तो राइट नाउ पैरेलल चैनल का बॉटम है हमारे पास। मार्केट अगर इससे अबव अपनी क्लोजिंग करती है लाइक प्रीवियस कैंडल एज बुलिश मोमेंटम और बुलिश एंगल्फिंग अगर कर जाती है
तो बिटवीन पैरेलल चैनल के अंदर ही यानी डिप एरिया के ऊपर ही हमें एक अच्छा बाय देखने को मिलेगा। लाइक अगर मार्केट 2405-6 से ऊपर अपना प्रॉपरली 4H अगर क्लोजिंग करती है तो हर रीटेस्ट के ऊपर हम सिर्फ और सिर्फ लुकिंग फॉर बाय देखेंगे, जिसमें फर्स्ट एरिया हमारे पास अटेम्प्टिंग 24-21.5 रहेगा। मार्केट अगर इसको भी अपसाइड मूवमेंट अगर ब्रेक करती है तो नियरेस्ट जो एक एरिया रहेगा 24-40 का एरिया होगा। सेम प्रीवियस जो मैंने आपको बताया था कि ट्रेंड शिफ्टिंग या ट्रेंड चेंजिंग का एरिया हमारे पास यही रहेगा। मिड की अगर बात करते हैं पैरेलल चैनल का मिडल जोन या मिडल एरिया, तो 2450 के आसपास तक मार्केट अपनी राउंड अबाउट अगर ओपनिंग करती भी है और ओपनिंग के साथ में ही तकरीबन 60 to 100 पिप 6 से $10 की मूवमेंट करती है तो हम रीटेस्ट के ऊपर नेक्स्ट अपकमिंग जो है राउंड अबाउट 400 to 500 पिप मार्केट की अपसाइड मूवमेंट देख सकते हैं, जिसमें दो लेवल्स हमारे पास बड़े क्लियरली हैं और इनका बड़ा ख्याल करेंगे 24-21 के साथ में और 24-21 के साथ में 24-40। तो जो दोस्त इस चैनल पे न्यू है मैं दोबारा एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारा वीकली एनालिसिस करने का एक यूनिक थोड़ा सा तरीका है, थोड़ा हट के है। आज का जो एनालिसिस है बहुत इंपॉर्टेंट होगा, गौर से देखिएगा और लेवल अपने पास कोशिश करें कि लगा लें। गोल्ड, यूएस ऑयल और बीटीसी के ऊपर मोस्टली हमारा एनालिसिस रहता है, जिसमें डेली का पिवट पॉइंट आप दोस्तों के दरमियान में क्लियर करता हूँ, साथ ही साथ वीकली पिवट पॉइंट मार्केट का क्या हो सकता है, देन मंथली मार्केट का पिवट पॉइंट क्या हो सकता है। कुछ प्रीवियस हमारे वीआईपी कम्युनिटी के जो रिजल्ट्स हैं वो आप दोस्तों के दरमियान रखूँगा हल्का फुल्का 1 से 2 मिनट के अंदर। तो नीड योर फीडबैक, आप दोस्तों के कमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, आप फीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि पता चले कि कौन यहाँ पे फॉलो कर रहा है, किसको इस एनालिसिस से फ़ायदा हो रहा है, ताकि मज़ीद चीज़ों को टाइम आने पर या आने वाले वक्त के ऊपर बेहतर किया जाए। 3 मुख्तलिफ़ किस्म के चार्ट रहेंगे, डिफरेंट वे के साथ में एनालिसिस किया जाता है विद ट्रेंड लाइन, कोलैबोरेशन विद ट्रेंड लाइन, टर्निंग पॉइंट मार्केट का क्या हो सकता है, किस सिनेरियो के ऊपर मार्केट अपना टर्न यानी बुलिश मोमेंटम या बेरिश मोमेंटम के ऊपर शिफ्ट कर सकती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मेजर कौन से हो सकते हैं, साथ ही साथ फंडामेंटल न्यूज़ इफेक्ट ऑलरेडी मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। अब यहाँ पे फंडामेंटल के साथ में 2 चीज़ें और अपने माइंडसेट में रखेंगे, जिस तरीके से वॉर का एक इम्पैक्ट और इफेक्ट और गैमा गैमी, क्योंकि मोस्टली बहुत सारे यहाँ पे फॉलो करने वाले जितने भी ट्रेडर्स हैं तो काफ़ी सारी सोर्स के ऊपर भी न्यूज़ जो एक कास्टर है या फंडामेंटल न्यूज़ इम्पैक्ट या इफेक्ट है आप लोग उसको ख़ुद भी देख रहे होते हैं। यस एग्जैक्टली, मार्केट में होने वाली न्यूज़ इम्पैक्ट या इफेक्ट भी एक अच्छा खासा अपना असर करती हैं। DXY की बात करेंगे, लाइक गोल्ड वर्सेस DXY दोनों की कोलैबोरेशन के साथ में क्या एक नेक्स्ट अपकमिंग मूव हो सकती है दोनों के दरमियान। वीआईपी कम्युनिटी के अकॉर्डिंग बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि सर हमें ऐड कर दें, हमारा बैलेंस इतना है या बाय फोर्सली। तो वीआईपी कम्युनिटी जो है ये ऑटो स्क्रिप्टेड है, ऑटो प्रोग्राम है। दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ आप अपना अकाउंट क्रिएटेड करें। हेल्थ स्पोर्ट का नंबर ऑलरेडी मेन ग्रुप में भी अवेलेबल है, ग्रुप ज्वाइन करें, हेल्थ स्पोर्ट से कोऑर्डिनेट करें, ऑटोमेटिकली आप वीआईपी कम्युनिटी में आ जाएंगे। बाकी मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना मुनासिब ज़रूर समझूंगा कि फॉरेक्स मार्केट जो है एक डिसिप्लिन्ड मार्केट है, जिसके ऊपर 500 to 1000 एक आपकी तरफ से जो एक मैक्सिमम एक एवरेज है, तो $5000 तक भी जो एक वॉल्यूम होता है इस मार्केट के अंदर, लाइक कैपिटल या इक्विटी की बात करें तो ये एक मिनिमम कैटेगरी के अंदर आता है। तो कोशिश करें कि जब आपकी कैटेगरी या वॉल्यूम मिनिमम है तो आप 2 से 5% डेली यानी इंट्राडे पे बनाएं, फिर आउट किया करें, एग्ज़िट किया करें। बट अगर आपकी ख्वाहिश ज़्यादा है, आप अच्छा बनाना चाहें, वो मेरे वाले डायलॉग या जुमले को फॉलो करते हैं कि जो फॉरेक्स मार्केट के ऊपर अगर कम से कम $100 भी नहीं बना रहा तो उसको फॉरेक्स करने की ज़रूरत नहीं है। फॉरेक्स करें, कहने का मतलब ये है कि कम से कम डिसिप्लिन 2 से 5% यानी 2 से 5% चलाएँ तो सही, 3 महीने चलाएँ तो सही, फिर उसके बाद आप ग्रो अप कर लें। तो सिंपल सा क्राइटेरिया है, दिए गए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक अवेलेबल है, काइंडली आप उस पर अकाउंट बनाएंगे और जो टर्म एंड कंडीशन है उसको फॉलो करें, ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। दोबारा आते हैं जी चार्ट के ऊपर और इंतहाई इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताने लगा हूँ अभी। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी बुलिश पैड के ऊपर के यहाँ पे 2 चीज़ें डिग्री की बेस के ऊपर चल रही होती हैं, क्योंकि जब भी बुलिश पैड वर्किंग करेगा तो टॉप का जो एक एरिया है आप इसकी डिग्री को देखेंगे प्रॉपरली 0.38 से लेकर 0.88 के आसपास इसके बिटवीन ये एक डिग्री रहेगी। और डाउन साइड के ऊपर जो आप डिग्री देखेंगे दोनों यानी एक्स एक्सिस के ऊपर से डी एक्सिस फाइनल के 0.886 के अराउंड जो है ये आपके पास डिग्री बनेगी।
अब एक्स से लेकर अगर आप बी तक, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसके लिए एक अलग चैप्टर या आप कह सकते हैं कि एक अलग प्रॉपर एक वीडियो होनी चाहिए, बट मोटा मोटा करके मैं आपको बता रहा हूँ 0.38 से 0.05 तक आप इसको मान के चलेंगे और 0.16 से लेकर 0.26 के आसपास इस डिग्री को मान के चलेंगे। तो ये सिंपल सी एक कैलकुलेशन है, पूरा मैथ है। जितनी भी आप यहाँ पे अपने लाइक जो भी पैटर्न ड्रॉ करते हैं तो पैटर्न के पीछे टोटल जो है मैथमेटिक है। अगेन लेट कम टू द, अब यहाँ पे सिनेरियो बड़ा क्लियर एंड शॉर्ट है, यानी हमारे पास जो डेली का पिवट निकल के आ गया वो 2413.3 है एग्जैक्टली हमारे पास लेवल भी यही परफॉर्म। वीकली पिवट की अगर बात करते हैं तो 24-26 के आसपास हमारे पास वीकली पिवट पॉइंट भी है। अब टोटल मार्केट इस टाइम पे जो परफॉर्म करेगी इस पूरे हफ्ते के अंदर डेली और वीकली पिवट पॉइंट के ऊपर या नीचे होने के ऊपर डिसीजन करेगी। दो बड़े सिंपल से यहाँ पे लॉजिक हैं। अकॉर्डिंगली अगर DXY देखते हैं तो H4 के ऊपर हमारे पास एक ट्रेंड लाइन का एरिया मार्क है ऑलरेडी 104.5 के आसपास। मार्केट अगर यहाँ तक भी अपना बुलिश मोमेंटम करती है तो अराउंड अबाउट थोड़ा सा मतलब डाउन साइड के ऊपर हल्का सा गोल्ड और जो अदर पेयर्स हैं वो अपनी मूवमेंट दे सकते हैं। बट अगर फर्स्ट एरिया से ही फर्स्ट अटेम्प्टिंग से ही मार्केट अपना अगर डाउन साइड या रिवर्सल साइड करती है तो हमारे पास कुछ इस तरह से सिनेरियो बनेगा। आगे जाके मैं आपको DXY पे क्लियर गोल्ड के ऊपर क्लियर करता हूँ। बट अगर मार्केट अपने इस ट्रेंड लाइन और इस सेक्शनल एरिया से अबव अगर क्लोजिंग करती है तो ये टोटल हमारे पास सेलिंग साइड फेयर वैल्यू गैप का एरिया रहेगा, जिसमें D1 की टॉप की एक ट्रेंड लाइन हमें सपोर्ट करेगी अराउंड अबाउट तकरीबन 105.2 के आसपास, $100 के आस, यानी आप कह सकते हैं कि 104 से 105 के आसपास लगभग जो है हमारे पास $1 की जो एक मूवमेंट है ये टोटल यहाँ तक एक्सपोर्ट करेगी। तो यहाँ पे अब जितना भी DXY का एक सिनेरियो हम देखेंगे वो टोटल फर्स्ट अगर तो बुलिश मोमेंटम है तो इस तरह से रहेगा। मार्केट का ये पर्टिकुलर पार्ट है, यानी आप इसको सेंटर एरिया कह सकते हैं, क्योंकि लास्ट भी प्रीवियस भी एक डेली की ट्रेंड लाइन बड़ी क्लियरली अराउंड जब मार्केट ने अपने इस एरिया से अपना रीटेस्ट किया था तो क्लियरली मैंने बताया था कि मार्केट जब तक अपने ट्रेंड लाइन के इतने से वाया को मुकम्मल नहीं करती तो उस टाइम तक हम थोड़ा सा लिटिल बिट मार्केट को अप साइड या बाय साइड DXY के रिवर्सल के ऊपर ज़रूर देखेंगे। मार्केट ने कैलकुलेशन मुकम्मल की, अप साइड मूवमेंट। अब दो स्पॉट हमारे पास रहेंगे राउंड अबाउट 104.5 से लेकर 105 के आसपास, ये टोटल हमारे पास DXY का यानी रिवर्सल या सेलिंग मोमेंटम। अब पिवट्स पॉइंट को देखते हुए हमारे पास गोल्ड की क्या एक डायरेक्शनल मूवमेंट रह सकती है। फर्स्ट हम डेली के पिवट पॉइंट के ऊपर रिलाई करेंगे न्यूयॉर्क सेशन तक, अगर मार्केट पिवट तक भी आती है जो कि राउंड अबाउट 24-12 के आसपास है और एक लेवल भी परफॉर्म करेगा। बट अगर इससे अबव मार्केट परफॉर्म करती है देन वीकली पिवट पॉइंट जो कि लगभग तकरीबन 24-26 या 24-27 के आसपास एक हमें अच्छी सेल साइड के ऊपर रिजेक्शन मिलेगी। लॉजिक बिहाइंड, आप अगर फेब भी यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो फर्स्ट 38% का एरिया हमारे पास राउंड अबाउट जो है वो 24-28 के आसपास ही है। देन नेक्स्ट जो हमारे पास एक अच्छी पोजीशन है रिवर्सल सेल साइड के ऊपर राउंड अबाउट हम इसको 2449.9 यानी 2450 बोलेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ अपने माइंडसेट में रखिएगा कि मार्केट ने लास्ट प्रीवियस जो एक मोमेंट दी प्रीवियस ऑल टाइम हाई के ऊपर देखते हुए, यानी अराउंड अबाउट 2450 लगभग आप लगा लें, तो प्रॉपरली एक बुलिश कैंडल के साथ में मार्केट ने अपना ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के साथ में एक चीज़ जो न्यू ट्रेडर्स हैं वो मिस कर चुके हैं कि पैरेलल चैनल हमें नेक्स्ट अपकमिंग जो भी एक लेवल रहता है उसकी एक आइडेंटिफिकेशन करता है कि कहाँ से जाके मार्केट अपना रिवर्सल कर सकती है। तो ब्रेकआउट शिफ्ट इनटू फेक आउट, तो टोटल मार्केट दोबारा से यानी एक दफ़ा ब्रेकआउट दिया ऑल टाइम हाई का, पैरेलल चैनल का टॉप लगाया, मार्केट ने दोबारा रिवर्सल यानी रीटेस्ट किया। मोस्टली बहुत सारे दोस्तों ने रीटेस्ट के ऊपर अपना बाय भी अटेम्प्ट किया, बट अगेन जब मार्केट ऊपर गई तो यहाँ से फर्स्ट बायर स्टक हुआ पहली पोजीशन। सेकंड पोजीशन जो बायर की स्टक थी राउंड अबाउट अगर हम उस 2450 का एरिया बोलें तो गलत नहीं होगा क्योंकि प्रीवियस ऑल टाइम हाई 2450 के आसपास था। देन डिसीजन चेंजिंग का जो एक एरिया था 2440 मार्केट जैसे ही बिलो क्लोजिंग करती है तो टोटल मार्केट अपना सेल सिनेरियो की तरफ जाएगी। अब ये रिजेक्शन तो हमारे पास होगी टोटल सेलिंग साइड के ऊपर यानी डिप साइड के ऊपर। टॉप मार्केट जितना भी आएगी हम कहाँ से इसका सेल देखते हैं। सेकंड सिनेरियो हमारे पास बाय साइड का क्या रहेगा,
तो सेम एग्जैक्टली हमारे पास जो एक लेवल निकल गया था राउंड अबाउट 2369.7 यानी 2370 के आसपास आप कह सकते हैं कि हमारे पास इस एरिया के ऊपर से एक अच्छी बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। अब $30 का ये वाया अगर हम देखते हैं, दोबारा आते हैं DXY, तो मार्केट अगर बाय फोर्सली यहाँ से अपसाइड भी अपना मूवमेंट करती है और एज लॉन्ग एज पॉसिबल अपने इस एरिया तक भी यानी बुलिश मोमेंटम तक मार्क करती है, तो हम कुछ ना कुछ गोल्ड को रिवर्सल डिप साइड के ऊपर ज़रूर देखेंगे। यानी अगर हम बाय करना चाहते हैं तो बाइंग के लिए जो एक अच्छे जोन है हमारे, यानी इस पूरे वीक के अंदर न्यूज़ ना होने के साथ में एक्सपेक्टेड है कि मार्केट वन साइडेड अपना कुछ ना कुछ मूवमेंट ज़रूर देगा, बट जो बाइंग एरिया या सपोर्टिंग एरिया जो अच्छे हम जिनको कह सकते हैं अकॉर्डिंगली 2366.7 के आसपास नीचे ऑलरेडी हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है, प्रॉपरली डंडा लगा दिया है 2360 के ऊपर, और उससे भी अगर नीचे देखते हैं तो अराउंड अबाउट 2351 टू 2340 के आसपास जो है हमारे पास टोटल एक स्ट्रांग बाय साइड का एक मोमेंटम है। तो ये हमारे पास एक सॉलिड इस पूरे हफ्ते के अंदर एरिया रहेगा बाय साइड का, बट मोस्टली जो एक बड़े जोन के अंदर हम देखते हैं, तो हम बात करेंगे ट्रेंड शिफ्टिंग की कि मार्केट जो अपना ट्रेंड शिफ्ट करेगा, जो इसका शिफ्टिंग रहेगा अराउंड तकरीबन 2278 या 77 के ऊपर मार्केट अपना ट्रेंड शिफ्ट कर सकता है। बट यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं होगी। यहाँ पे एक चीज़ अपने माइंडसेट में एक और ज़रूर रखिएगा कि हमारे पास रिवर्सल एक प्रॉपर जोन है थोड़ा बड़ा, 2303 से लेकर या 2304 आप मान के चलेंगे तो राउंड अबाउट 2237 के आसपास, यानी हमारे पास नीचे की दो मेजर स्पोर्ट आएंगी, जिसमें एक स्पोर्ट हमारे पास आ जाएगी 2237, यानी बाइंग जोन, क्योंकि ऑलरेडी 2277 अगर ब्रेक डाउन कर जाता है तो मोस्टली बहुत सारे ट्रेडर, बहुत सारे दोस्त जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट अब गई नीचे, बट नहीं, इस तरह सिनेरियो ऐसे नहीं बनेगा। फिर यहाँ पे जो एक मूवमेंट रहेगी या मूवमेंट का एक सिनेरियो रहेगा हमारे पास, वो कुछ ऐसे होगा कि 777 से मार्केट ने अपना रिवर्सल अगर तो डिप साइड स्पाइक भी डेली की को कैंडल ले भी जाती है और अपनी क्लोजिंग करने की कोशिश करती है, तो 2236 223637 से दोबारा अगर अबव दिस एरिया मार्केट क्लोज हो जाती है तो ये टोटल हमारे पास ऐसा बुलिश मोमेंटम का एरिया भी रह सकता है। बट अगर मार्केट इससे नियरेस्ट या इसके नीचे अगर क्लोजिंग कर जाती है, फिर उसके बाद आप ट्रेंड शिफ्ट या ट्रेंड चेंज इजीली कह सकते हैं। बट अफेक्ट ऑफ वॉर की अगर बात करते हैं तो जियोपॉलिटिकल जो है वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पर राइट नाउ एक इम्पैक्ट या अफेक्ट कर सकती है। अगर तो डॉलर के हक में जियोपॉलिटिकल आने वाली न्यूज़ नेगेटिव साबित होती हैं तो आप गोल्ड को दोबारा से ऑल टाइम हाई देखेंगे, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे जो एक मेजर जो ट्रेंड बना हुआ है वो यही है कि हर बंदा यही सोचने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट, फिजियोलॉजी क्लियर कर रहा हूँ कि हर किसी के माइंड में यही है कि मार्केट बहुत ऊपर चली गया तो कितना ऊपर जाएगी। तो मोस्टली अगर टेक्निकली देखा जाए तो मार्केट को डिप ज़रूर लेना चाहिए। बट अफेक्ट ऑफ वॉर की बात करें तो 2480-85 ये कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं ना कि मार्केट तो अभी बहुत ऊपर चली गई है और कितना ऊपर जाएगी, तो एक छोटा सा क्लिप अक्सर चलता होता है, वो कहते हैं आपने तो अभी मार्केट ऊपर जाते देखी ही नहीं है, ये आपकी एम्जम्पशन या एक्सपेक्टेशन है। मार्केट आपको अगले दिन या अगले हफ्ते बताएगी कि बहुत ऊपर होता क्या है। तो ये पूरा जोन जो है हमारे पास ऐसा पावरफुल जोन है, जब तक इस जोन के ऊपर डिसीजन प्रॉपरली नहीं हो जाता तो उस टाइम तक हम प्रॉपरली सेल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट तबाह होगी या सेल की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगी। बाकी पैरेलल चैनल का जो मिडल है, अगर बिलो 61% मार्केट अपना परफॉर्मिंग करती है तो एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल मैक्स जो हमारे पास चैनल का मिड एरिया रहेगा वो 2311 2312 के आसपास होगा। बाकी इस पूरे एनालिसिस का खुलासा मैं कोशिश करता हूँ कि 1 मिनट में कर दूँ। अगर मार्केट का जो एक डिसीजन एरिया इस टाइम पे राइट नाउ जो शिफ्टिंग एरिया है वो यही है। मार्केट अगर बिलो 2400 से नीचे चली जाती है विदाउट एनी रीटेस्ट दिए, तो आप जस्ट एंड जस्ट मार्केट को सेल देखेंगे, जिसमें फर्स्ट एरिया हमारे पास रहेगा 2388 का, और एक अच्छा सपोर्ट एरिया यहाँ पे परफॉर्म कर सकता है। और सेकंड जो हमारे पास एरिया रहेगा वो 2370 है। जोन की अगर बात करते हैं तो राउंड अबाउट 2365 से लेकर 2350 के आसपास ही हमारे पास एक जोन है। इन एरियाज़ के ऊपर लुकिंग फॉर बाय हम देखेंगे अगर कोई रीज़न बनता है। टॉप एरियाज़ की अगर बात करते हैं तो 2421 एक एरिया, सेकंड एरिया जो हमारे पास रहेगा वो 2440 के आसपास, और मैक्स टॉप जो है वो 2450 के आसपास रहेगा। बाकी अगर कोई चीज़ आप लोगों को मिसिंग हो जाती है थोड़ा सा बैक फॉरवर्ड करते हुए, तो जो फेब लेवल है आप उनको अपने चार्ट्स के ऊपर अप्लाई करते हुए पूरे वीक की जितना भी एक शेड्यूल है आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं।
बाकी अगर ऑयल की बात करते हैं तो ऑयल को इस टाइम पर राइट नाउ आप डिप के ऊपर फर्स्ट बाइंग देखेंगे, एक रीटेस्ट एक्सपेक्ट है, मगर मेजर जो ट्रेंड है ऑयल का वो सेल साइड के ऊपर है। तो मार्केट जिस भी एरिया के ऊपर टॉप आती है, जिस भी एरिया पे है, तो फोकस ऑन सेल साइड के ऊपर, जस्ट एंड जस्ट आप ऑयल को सेल देखेंगे। फर्स्ट एरिया हमारे पास 79.3 का रहेगा ऑयल का। अगर यहाँ से रिजेक्शन इस एरिया से मिलती है तो आप लुकिंग फॉर बाय, और इस ही एरिया से अगर मार्केट को नीचे देखते हैं तो एज लॉन्ग एज पॉसिबल 76 का हमारे पास एक क्लियरली एरिया है। फर्स्ट सपोर्ट एरिया 76.5 और सेकंड सपोर्ट एरिया हमारे पास 72.6 और मेन जो मेजर एक हमारे पास सपोर्ट एरिया वो 70.5 का है। तो लास्ट प्रीवियस भी जितने भी मैंने यहाँ पे लेवल क्लियर कर दिए थे 82.9 के आसपास और एज लॉन्ग एज पॉसिबल तकरीबन 84 का एरिया। तो 84 पे मैंने बड़ा क्लियरली आप दोस्तों को बताया था कि आप सिर्फ और सिर्फ इस एरिया के ऊपर सेल ही देखेंगे और एज लॉन्ग एज पॉसिबल कोशिश करें कि आप इसको होल्ड करें। तो कोशिश किया करें कि ऑयल भी बिटवीन 50 टू 100 पे के ऊपर जब आपका प्रॉफिट हो उसको बुक करें, फिर नई पोजीशन के लिए फिर उसकी रिजेक्शन या रीटेस्ट का वेट करते हुए अगेन अपनी एंट्री करें। बीटीसी की बात अगर करें तो राइट नाउ हमारे पास एक एरिया है, जोन है 66.1 यानी 66,000 से लेकर राउंड अबाउट तकरीबन 69,000। तो जैसे ही मार्केट अपने इस एरिया को ब्रेकआउट करती है फिर उसके बाद आप बीटीसी को जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश देखेंगे, क्योंकि प्रीवियसली जो भी एक मामला था बीटीसी का एज लॉन्ग एज पॉसिबल बीटीसी जो है वो अपने बुलिश मोमेंटम के ऊपर ही है। वीकली चार्ट अगर आप देखते हैं इसका तो वीकली चार्ट के ऊपर बड़ा क्लियर एक साइन है एज बुलिश फ्लैग का। तो सिर्फ और सिर्फ फ्लैग का ब्रेकआउट होने का टाइम है यहाँ पे। जैसे ही फ्लैग यहाँ पे ब्रेकआउट करता है तो एक रीटेस्ट और रीटेस्ट के बाद प्रीवियस जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था कि अकॉर्डिंगली लाइट वेव या इन सब चीज़ों को भी देखते हुए हम बीटीसी को एज लॉन्ग एज पॉसिबल बुलिश मोमेंटम देखेंगे, जिसमें फर्स्ट एरिया 1 लाख तो नियरेस्ट है बट 1,49,000, देन उसके बाद एक डिप 1 लाख तक और फिर दोबारा से बुलिश मोमेंटम और 2.25 के आसपास। अब टाइम कितना लगेगा उसके लिए कंप्लीट मेरा एक एनालिसिस था बीटीसी के ऊपर स्पेशली, तो जिसमें मुकम्मल टाइम और ड्यूरेशन के साथ मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट अगले आने वाला जो भी एक बुल रन रहेगा और जो भी एक हेलवन होगा उसके ऊपर मार्केट की नेक्स्ट अपकमिंग मूवमेंट आप क्या देखेंगे। तो ये था जी पूरा एक एनालिसिस। टाइम आप दोस्तों का ज़्यादा लिया और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी अकॉर्डिंगली गोल्ड। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपको एक नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।